हैं यूपी एक्सप्रेस आपके साथ। मैं दीपिका सिंह। चली करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले बात करते हैं लखनऊ से बड़ी खबर की, जहां समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया गया है। विधानसभा के सामने पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। आपको बता दें कि तेल के बढ़े दामों को लेकर तमाम जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता है वो प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रदर्शन विधानसभा के सामने किया गया। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को रोकने का प्रयास किया। इस बीच प्रदर्शनकारी नहीं माने और प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। तस्वीरें आप देखिए कि किस तरीके से विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया जा रहा था समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा, और नहीं मानने पर इन पर लाठियां भांजी गई हैं, क्योंकि इजाजत नहीं होती है विधानसभा परिसर के आसपास किसी भी तरह प्रदर्शन की। लेकिन उसके बावजूद भी तमाम जो कार्यकर्ता हैं समाजवादी पार्टी के वो बाज नहीं आए और इसी को लेकर पुलिस ने तमाम प्रदर्शनकारियों पर तो लाठियां भांजी और इन्हें हिरासत में लिया। तस्वीरें इस वक्त लखनऊ से हम आपको दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां समाजवादी पार्टी जो तमाम कार्यकर्ता हैं उन पर लाठीचार्ज किया है, उनको घसीटा गया, पीटा गया। चूंकि विधानसभा के बाहर जिस तरीके से वृद्धि पेट्रोल डीजल के दामों में हो रही है उसको लेकर ये सड़कों पर उतरे थे, प्रदर्शन कर रहे थे। और तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अलाउद्दीन इस पूरी खबर पर बने हुए हैं। अलाउद्दीन, कितनी संख्या में प्रदर्शनकारी थे, फिलहाल क्या कुछ स्थिति? देखिए, जो सबसे वीआईपी इलाका है राजधानी लखनऊ का लोक भवन सामने, जो कि मुख्यमंत्री की ऑफिस है, बगल में विधानसभा, वहां पर यह प्रदर्शन हुआ है। मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के तमाम कार्यकर्ता थे जो लोग पेट्रोल और डीजल की वृद्धि के खिलाफ जो है प्रदर्शन कर रहे थे। करीब 1 दर्जन की तादाद में तमाम कार्यकर्ता थे। इससे पहले इस वीवीआईपी इलाके में तमाम लोग ट्रैक्टर लेकर के भी आ गए और सिंबॉलिक तौर से प्रदर्शन करते हुए सरकार को जताना चाह रहे थे कि डीजल पेट्रोल के जो दाम बढ़े हैं उसका विरोध कर रहे थे। लेकिन बड़ा सवाल एक और भी है कि इस वीवीआईपी इलाके और अति सुरक्षा वाले इलाके में आखिर तमाम लोग लाल टोपियां और झंडा बैनर लेकर के और ट्रैक्टर लेकर के कैसे आ गए। एक सवाल वहां की लोकल इंटेलिजेंस पे भी जाता है कि लोकल इंटेलिजेंस आखिर क्या कह रहा था, आखिर वो हाथ पे हाथ रखे कहां बैठा था और इतना वीआईपी इलाके में इतना बड़ा मूवमेंट आखिरकार कैसे हो जाता है। हालांकि समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं उनका अपना जो काम था उन्होंने किया, लेकिन इंटरनल स्तर पर अगर देखें तो सवाल यही है कि आखिरकार लोग प्रदर्शन आखिरकार पुलिस कर क्या रही थी। बिल्कुल ये सवाल यही है, पुलिस आखिरकार कर क्या रही थी, क्योंकि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो करना था वो तो कर दिया, लेकिन अब उस पुलिस पर भी सवाल निशान खड़े हो रहे हैं। तमाम जो आला अधिकारी हैं उनका क्या कुछ कहना है इस बाबत? क्या उनको पहले से इसकी जानकारी नहीं थी? बिल्कुल नहीं, जानकारी उनको इस मामले में नहीं थी और जानकारी अगर होती तो शायद इतना ट्रैक्टर, आप विजुअल में देखेंगे कि ट्रैक्टर लेकर के विधानसभा के सामने पहुंच जाते हैं। और ये आखिरकार संभव कैसे होता? आमतौर से जो पूरा रास्ता है विधानसभा के सामने चलता है या तो कमर्शियल एक्टिविटी होती है, जो सरकारी बसें हैं या जो शहर में चलने वाली बसें हैं, या जो है लोग अपनी मोटरसाइकिलों से या कार से चलते विधानसभा के सामने। ये तमाम लोग कैसे लेकर के वहां ट्रैक्टर पहुंच गए, ये भी एक सवाल है। इसके अलावा जो लोकल इंटेलिजेंस है वो फेलियर है। और ताजा अपडेट ये है कि तमाम कार्यकर्ताओं को फिलहाल हिरासत में लेकर के कैंट थाने में रखा गया है, जहां पर समाजवादी पार्टी के कई बड़े नेता वहां पर पहुंचे हुए हैं उन तमाम लोगों को छुड़वाने के लिए। इस वक्त हमारे साथ सुनील सिंह साजन जी जुड़े हुए हैं, सपा एमएलसी। सुनील जी, अचानक से तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पहुंच जाते हैं, लाठीचार्ज उन पर होता है, क्या कहेंगे आप? देखिए दीपिका जी, ये मामला अचानक का नहीं है। विगत 20 दिनों से लगातार केंद्र सरकार डीजल पेट्रोल पे दाम बढ़ा रही थी और आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर पार्टी ने जब आह्वान किया तो यूथ के चारों संगठनों के अध्यक्ष अपने साथियों के साथ जब केवल ज्ञापन देने पहुंचते हैं विधानसभा के सामने, तो ये जो जालिम सरकार है, योगी सरकार, जो अपनी नाकामी छिपाना चाहती है और केंद्र सरकार की जो लूट पर पर्दा डालना चाहती है, उसकी पुलिस लाठीचार्ज कर देती है। सुनील जी, यहाँ पर सिर्फ ज्ञापन देने नहीं पहुंचे थे, ये वीवीआईपी क्षेत्र है, यहाँ प्रदर्शन करना अलाउ नहीं होता है, कैसे एक ट्रैक्टर ट्रॉली लेके पहुंच जाया करते, ये भी तो सवाल है। हमारे खुद वहां पे संवाददाता मौके पर मौजूद थे, तमाम स्थितियों का जायजा वो ले रहे थे, तो कैसे यहाँ पर कम से कम प्रदर्शन करने की भी एक सीमा होती है। आप अपनी बात रखें लेकिन तरीके से रखें। दीपिका जी, आप अच्छा कह रहे हैं कि प्रदर्शन करने की अपनी सीमा होती है। यही तो 133 करोड़ लोग जानना चाहते हैं कि डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ाने की भी अपनी एक सीमा होती है। आपने कभी क्या सोचा होगा कि डीजल से सस्ता पेट्रोल हो जाएगा, पेट्रोल से भी महंगा डीजल हो जाएगा? ये कौन सा इतिहास रच रही है मोदी सरकार? तो चलिए, क्या कहा जाए इस पे कि प्रदर्शन यूं ही सड़कों पर उतर के अब जारी रहेगा?
देखिए, जिस तरीके से मोदी जी की सरकार या योगी जी की सरकार नीतियां हैं उनकी, अब किसान गरीब उसकी सांस लेना दुर्लभ हो गया है। इतनी महंगाई बढ़ गई है, इतनी परेशानी है। अगर प्रदेश और देश का किसान, नौजवान, आम आदमी परेशानी में होगा तो समाजवादी पार्टी आपको सड़कों पे दिखाई देगी। अब सरकार तय करे कि वो चलिए, सड़कों पे बहुत रखना चाहती शुक्रिया है। सुनील सिंह साजन जी। सड़कों पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आज दिखाई दिए प्रदर्शन करते हुए। सवाल यह है कि आखिरकार वीवीआईपी क्षेत्र में पहुंच कैसे गए, वो भी ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर। ये अपने आप एक बड़ा सवाल है। प्रदर्शन किया जाता है लेकिन एक दायरे में। अलाउद्दीन, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।